कांग्रेसी है, सफाई हो। लेकिन हम भी ये कह रहे हैं कि आप बिके हुए हैं, आप दलाल हैं। सफाई हो, सफाई हो। आप विद्यालय में पढ़कर तब आज पत्रकारिता कर रहे हैं, मंदिर में घंटा बजाकर आप पत्रकारिता नहीं कर रहे हैं। नौजवान बेरोजगार हो रहा है। मंदिर मस्जिद आस्था का प्रतीक है, न कि कोई शिक्षा से। अयोध्या में दिया जलाने का खर्चा कहाँ? महाराज आप भी तो सपना देखते होंगे कि आपका बच्चा भी विश्वविद्यालय में पढ़े, हायर एजुकेटेड हो। हम तो पुजारी बनाएंगे अपना बच्चा को, धर्म बचाना है। पुजारी बनाइएगा तो उसको मठ में भेज दीजिए, अभी से ट्रेंड हो, वो जाएंगे के साथ। बिल्कुल। फीस हाइक हमारे पिताजी कम करेंगे कि मोदी जी की योगी जी कम करेंगे? ना योगी करेंगे ना मोदी करेंगे। कौन करेगा? इलाहाबाद विश्वविद्यालय का प्रशासन करेगा। इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रशासन कौन चला रहा है? कौन चला रहा है? आप खुद बताइए। जब तक आप पढ़ेंगे नहीं तो तर्क नहीं करेंगे। जब आपको कह दिया जाए घंटा बजाए, आप घंटा बजाएंगे। आप पढ़ेंगे तभी आप तर्क कर सकेंगे, और तभी आप सवाल कर पाएंगे, तभी आप यूजीसी के आगे विरोध कर पाएंगे। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पिछले 4 महीनों से छात्र जो हैं वो फी हाइक का विरोध कर रहे हैं। वहाँ लगातार उन्होंने कैंडल मार्च किया, मीडिया से खबरें हर जगह गायब है। अब वो दिल्ली पहुँचे हैं यूजीसी के दफ्तर के सामने। मेरे कैमरामैन आपको दिखाएंगे। कितने महीने हो गए आप लोगों को? देखिए, हम लोग को फीस वृद्धि के मामले में 97 डे हो गए हैं, और छात्र संघ बहाली को लेकर 890 दिनों से चल रहा है हम लोग का अनशन। और इलाहाबाद की विश्व जो कुलपति हैं, इतनी तानाशाह है कि छात्रों से मिलना नहीं चाहती है। लगभग 2 साल कार्यकाल के पूरे हो गए। इलाहाबाद विश्वविद्यालय, नाम है संगीता श्रीवास्तव, जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय कुलपति हैं। वो आपका क्या नाम है? मेरा नाम गौरव गौंड नाम है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय। क्या नाम है? हरेंद्र कुमार यादव नाम है मेरा। आपका? मैं सिद्धार्थ कुमार वेणवंशी। आपका? कपिल यादव। आपका? सूरज भान। कोई सवर्ण विद्यार्थी नहीं है यहाँ? हाँ, आप हैं। तो हमें लगा कि खाली दलित पिछड़ों को ही फी हाइक से प्रॉब्लम है। नहीं नहीं नहीं, फीस जो है ये संवेदनशील मुद्दा है। अचानक से 400% की जो फीस वृद्धि की गई, वो सब आम मध्यम वर्गीय परिवार का लड़का ही विश्वविद्यालय में पढ़ने आता है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में। तो इसलिए सर वो सारे लोगों के लिए मुद्दा है। तो हम आपको बताना चाहेंगे कि ये जितने मध्यम वर्गीय तबके के छात्र हैं उनके लिए सबसे एबीवीपी का क्या स्टैंड है? एबीवीपी का ऐसा है सर कि देखिए, जो एक छात्र के हितों के लिए लड़ने वाली जो कोई भी इकाई हो जो कार्य करती है, लेकिन बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से कहना पड़ रहा है कि 2-4 दिन वो लोग आंदोलन में सक्रिय रहे, लेकिन भाजपा और चूंकि उससे जुड़े होने के कारण वो लोग इस आंदोलन से दूरी बना लिए हैं। और इस समय छात्र सभा लोग फीस हाइक के समर्थन में है। नहीं, समर्थन में तो नहीं, लेकिन विरोध में भी खुल के नहीं आ रहे हैं। चूंकि विश्वविद्यालय में जो ये तानाशाह कुलपति बैठी है संगीता श्रीवास्तव जी, इनका क्या है कि ये आंदोलन अगर आप वास्तव में देखना चाहेंगे तो छात्र संघ बहाली का मुद्दा वहाँ 890 दिन से चल रहा है। ठाकुर साहब, यूपी में तो रामराज चल रहा है। रामराज चल रहा है, ये आप बड़ा अच्छा लग रहा है कि आप पत्रकार बंधु हो के इतना अच्छा सवाल उठा रहे हैं। रामराज यूपी में हमेशा था। राम भगवान पहले से भी अयोध्या में थे। आज रामराज इनको याद आ रहा है। अगर रामराज चल रहा है तो छात्रों के साथ इस तरीके का अन्याय क्यों हो रहा है? रामराज के लिए थोड़ी कीमत तो चुकाएंगे ना। 400% फीस नहीं देंगे? अयोध्या में मंदिर बन रहा है, काशी कॉरिडोर सज रहा है। आप लोग कहाँ कॉलेज यूनिवर्सिटी के चक्कर में पड़े हैं भाई? देखिए, हम भी राम भगवान को मानते हैं, हम भी शंकर भगवान के पुजारी हैं, ऐसा नहीं है। धर्म हमारा निजी आस्था और श्रद्धा का विषय है। फी स्कूल कॉलेज का फी कम होना चाहिए कि दिया जलाने का भी तो खर्चा है जो 10 लाख 15 लाख का फीस कम होना चाहिए। स्कूल दिया जलाने का खर्चा कहाँ से आएगा? एक युवा मध्यम वर्गीय अयोध्या में साथ जो समस्या आती है, अयोध्या में दिया जलाने का खर्चा कहाँ? महाराज आप भी तो सपना देखते होंगे कि आपका बच्चा भी विश्वविद्यालय में पढ़े, हायर एजुकेटेड हो। हम तो पुजारी बनाएंगे अपना बच्चा को, धर्म बचाना है। पुजारी बनाइएगा तो उसको मठ में भेज दीजिए, अभी से ट्रेंड हो, वो जाएंगे के साथ। बिल्कुल, लेकिन जहाँ विश्वविद्यालय के बच्चों के साथ आप तो ठाकुर समाज के बच्चे। हम ठाकुर समाज के लिए हैं, छत्री हैं, इसीलिए बेरोजगारी और महंगाई के खिलाफ लड़ रहे हैं। हम छत्री हैं। राम मंदिर बन गया, उससे खुश नहीं है? बिल्कुल खुश हैं। राम भगवान तो पहले से भी वहाँ थे, मंदिर तो बनने ही थे। तो मंदिर खाने के लिए देगा, मंदिर खाने के लिए युवाओं को देगा। हम तो राम भगवान के अनन्य उपासक हैं, तो हमको खाना कहाँ से मिलेगा? राम भगवान के नाम पे मिलेगा। भीख मांगिएगा, आपके बच्चे भीख मांगेंगे। दलित पिछड़ा के नाम पे दे दो, भगवान के नाम पे दे दो, आप खुश रहेंगे। भगवान की बात नहीं है, बात है यहाँ फीस वृद्धि की। यहाँ हर समुदाय से बच्चे हैं, हर धर्म के बच्चे हैं, हर क्षेत्र हर जाति से। कौन बढ़ाया है फीस? कौन बढ़ाया है? कोई जाति नहीं बढ़ाया है। कौन बढ़ाया है? एक पावर बढ़ाया। हम जाति बोले कि कोई जाति बढ़ाए? नहीं, तो हम लोग बता रहे सवर्ण यहाँ। अरे सुनो, सरकार वहाँ ये दीप जलाए, राम मंदिर बनाए कि आपका फीस हाइक कम करे? नहीं, तो बात ये है कि क्या नाम है आपका? अंकित द्विवेदी मेरा नाम है। द्विवेदी जी, आप बड़ा एकदम तिलमिला गए। सरकार का और भी काम है, मंदिर बना रही है, अयोध्या मंदिर बनाया है, दीप जलवा रही है। आप लोग झुट्टों के फी हाइक को लेकर पढ़े। देखिए, आप सापेक्ष कर रहे हैं।
हम ये तुलना नहीं कहेंगे कि वो चला रहा है तो उसको कम कर दे, भाई वो अपना काम वो करे, हमारा ये चीज दे पढ़ाई भी दे। अब आप कहिए कि कपड़ा पहनना जरूरी है कि पढ़ाई, सुनिए आपका बात हम आएंगे। आप कहेंगे कपड़ा पहनना जरूरी है कि पढ़ाई, पढ़ाई भी जरूरी है, कपड़ा भी जरूरी है, लेकिन हम यहाँ जो मांग करने आए हैं कि हमारा फीस जो है, सरकार मंदिर पर खर्च कर रही है, आप कह रहे हैं फीस कम निश्चित करे वो, लेकिन हमारा पढ़ाई का कम ना करे। आपको जो करना है करिए, आपको जैसे करना है करने, जिसको मारना है करे, जिसको दौड़ाना है दौड़े, लेकिन हम अपना फीसिया कम कर दें। द्विवेदी जी, तो स्कूल कॉलेज से दलित पिछड़ा कैसे भागेगा जब तक पढ़ाई फी हाइक नहीं होगा? दलित पिछड़ा नहीं, हर वर्ग इसमें। हमारे पास इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की अगर बात कर रहे हैं, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी ने, मैं खुद एजुकेशन का खबर लिखता हूँ, ठीक है, तो उसमें सरकार चल रही है, आप खबर भी लिखते हैं, बताइए, पत्रकार भी हैं, इससे तो योगी जी का नाम खराब हो। नहीं योगी, फिर आप योगी जी पर आ रहे हैं। हम कह रहे हैं कि फीस वापस करिए, आप कह रहे हैं योगी की बात। तो मोदी जी का नाम खराब, रुको ना, मोदी जी का नाम खराब होगा क्या? मोदी के खराब होने से क्या मतलब है? हमारा एक ही मकसद है भाई, फीस हाइक हमारे पिताजी कम करेंगे कि मोदी जी की योगी जी कम करेंगे? ना योगी करेंगे ना मोदी करेंगे। कौन करेगा? इलाहाबाद विश्वविद्यालय का प्रशासन करेगा। इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रशासन कौन चला रहा है? कौन चला रहा है? आप खुद बताइए। यूजीसी कौन चला रहा है? यूजीसी कौन चला? आप भोले मत बनो भैया, अरे तो आपसे ज्यादा लाल बुझक्कड़ है। लाल बुझक्कड़ है मतलब? यही है कि सरकार यूजीसी विश्वविद्यालय का पैसा कौन तय करता है? तो जेएनयू की काहे नहीं बढ़ा दी? जेएनयू वाले लड़ते हैं, हम लोग नहीं लड़ते हैं। जेएनयू वाले कभी नहीं कहते कि अयोध्या में 15 लाख दीपक जले। तो उनके फिर ये कौन सी बात है? नहीं ये बात मत कहिए। कैसे खाना खाते हो आप? क्या हो गया? क्या दलित पिछड़ा का तो समझ में आता है। अभी आइए बताइए, कोई यादव जी को लाओ यार। नहीं दलित और पिछड़ा कौन सा बात है? अरे है ना मतलब। अरे भैया एक बात बताइए, दुनिया के तमाम यूनिवर्सिटी में आपकी ये आपका पत्रकारिता ये करिएगा, हमारे यहाँ इस तरह से नहीं चलता है। हमारे यहाँ क्योंकि सूरजभान सिंह, हमको यादव सम्राट भी आते हैं, और उधर सरोज भी आया, उधर यादव भी आया, ये नहीं चलेगा, और इधर मुबस्सिर हारून भी आया है। आप बताइए कि फीस कौन कम करेगा? कौन करेगा? ये तो कह रहे हैं कि ये इलाहाबाद विश्वविद्यालय का प्रशासन करेगा, लेकिन वो किसके इशारे पे हुआ है? वो केंद्र में बैठी हुई सरकार। तो द्विवेदी जी कह रहे हैं कि सरकार नहीं, मोदी जी नहीं जिम्मेदार है। जिसका सुनिए, हम लोग, अरे कौन जिम्मेदार है प्राइस है फीस हाइक के लिए, ये बताइए। हम लोग सिस्टम से चलते हैं। मैं क्या कह रहा हूँ, पत्रकार महोदय, मैं आप महोदय, पत्रकार महोदय, हम आपको बताना चाहते हैं, हमारे हक अधिकार की बात, हमारे हक अधिकार की लड़ाई है। हम अपने हक अधिकार की बात करेंगे, कौन कम की बात नहीं करेंगे। कौन करेगा? मंदिर मस्जिद की बात करेंगे, मैं फीस वृद्धि की बात करूंगा। बात समझ गया, फीस कौन कम करेगा? मैं क्या कह रहा हूँ, फीस इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रशासन कम करेगा, लेकिन केंद्र में सत्ता में बैठी हुई सरकारें के इशारों पर होता है ना। किसके इशारे पर? केंद्र में कौन सरकार? हम करेंगे कि मोदी जी करेंगे? केंद्र में कौन सरकार है? आप बताइए। आप लोग मोदी जी का नाम खराब, मोदी जी के नाम को खराब करेंगे? मोदी को कोई हमारे वो है क्या? मोदी हमारे रिश्तेदार है, इनका कि नाम? प्रधानमंत्री है देश। अरे देश के प्रधानमंत्री है ना, हमसे। आप लोग जो प्रदर्शन करेंगे उनका नाम खराब नहीं होगा? देश के प्रधानमंत्री हमसे ही ना है, वो जनता का नौकर है। तंत्र का लोकतांत्रिक देश है, डेमोक्रेटिक कंट्री इंडिया है ना। वो हो गए हैं, इसका ये मतलब नहीं कि ब्रिटिश हुकूमत के हिटलर साइड। सुनो मेरी बात सुनो, एक मिनट, एक बात सुनो। एगो खाली इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का फीस बढ़ा दियो तो इतना छाती पीट रहे हो। वही मोदी जी मंदिर बनवा रहे हैं, योगी मोदी जी दीप जलवा रहे हैं, ये सब काम नहीं देख रहे? मंदिर बनाने से उनका रोजगार चलेगा, लेकिन हमें जब शिक्षा मिलेगी तो यहाँ विश्वविद्यालय, आप लोग अपना स्कूल कॉलेज का फी बढ़ा नहीं सकते? अरे हमारे पास हमारे माता पिता अनाज बेचकर सर छिपाने की जगह के लिए आप लोग देश के लिए इतना नहीं कर सकते? अरे इतना देश के लिए घर बेच दें, खेत बेच दें। हमारे माता पिता ऐसे जर्जर झोपड़ी के नीचे रह रहे हैं, टपक रहा है, अनाज छिपाने के लिए, सर छिपाने के लिए जगह नहीं है, और देश बेच के, खेत बेचकर हम इस भाई योगी मोदी जी राष्ट्रवादी सरकार चला रहे हैं, आप लोग फी है उनका नाम खराब कर रहे हैं। अरे राष्ट्रवादी सरकार नहीं है। कैसा राष्ट्रवाद? कौन राष्ट्रवाद की बात कर रहे हैं? किस प्रकार का? थर-थर कांप रहा है, पाकिस्तान थर-थर कांप रहा है। आप लोग इलाहाबाद की बात कर रहे हैं। मंदिर में पुजारी और पुजारी पैदा होंगे कि अधिकारी, ये बताइए, आप बताइए हमको। मंदिर में पुजारी पैदा होंगे कि अधिकारी? इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्र हैं, जैसा आप कह रहे हैं कि पूरा देश थर-थर कांप रहा है, तो उस विरासत, देश नहीं बोले चीन पाकिस्तान उस विरासत को हम लोग मानने वाले। करोड़ों लोग भूखे सो रहा, नौजवान बेरोजगार हो रहा, मंदिर मस्जिद आस्था का
प्रतीक है, न कि कोई शिक्षा से शिक्षा सरकार शिक्षा से वंचित कर रही है। पत्रकारिता कर रहे हैं तो इसके जिम्मेदार भी मंदिर है कि विद्यालय? आप विद्यालय में पढ़कर तब आज पत्रकारिता कर रहे हैं, मंदिर में घंटा बजाकर आप पत्रकारिता नहीं कर रहे हैं। तो आप मोदी ले जाएंगे तब आप पढ़ेंगे, तब आप पत्रकार नेता अधिकारी बनेंगे, घंटा बजाने के लिए पुजारी नहीं बनेंगे। का वह दूध है जो जितना पिएगा उतना धाड़ेगा। सवाल का जवाब दो, मोदी जी का नाम खराब कर रहे हो आप लोग। मोदी जी अपने कामों से अपना नाम खराब कर रहे हैं, जब तक उनके कार्यों के वो खुद अपने नरेंद्र मोदी पहले से खराब हो चुके हैं। आप लोग योगी जी का नाम बर्बाद कर रहे हैं। यूपी के नरेंद्र मोदी पहले से ही खराब हो चुके हैं। 2014 में ही परेड ग्राउंड में हमारे यहाँ अच्छा, मुझे एक सवाल बता, एक सवाल कर, ये प्राइस, ये जो फी हाइक है कौन कम करेगा? ये फीस भारतीय जनता पार्टी और देश का प्रधान कौन बढ़ाया है? ये आप सबको पता है, मंत्री सबको पता है फीस हाइक किसने किया। ये जो वाइस चांसलर मंत्री तय करेगा, कम करेगा। पता है कि कब हमें टाइल्स बदलना है, कब हमें गाड़ी बदलना है, एक एक करके बोलिए। फीस बदलनी है। इस वाइस चांसलर को इतना पता है कि अभी इससे पहले वाइस चांसलर ने कार नहीं ली थी, इसको लेने की क्या जरूरत थी इनके पास? अरे मेरा एक सवाल का जवाब दो यार भैया, एक मैं बता रहा हूँ, आप सुनिए तो, आप सुनिए तो। आप यहाँ पे पॉलिटिक्स करने नहीं आए, हम अपनी आप लोग राजनीति कर रहे हैं योगी मोदी के खिलाफ, देश का नाम खराब कर रहे हैं, राज का नाम खराब। योगी मोदी रिश्तेदार थोड़ी है। बताइए, आप यूपी से दिल्ली देश को बेच दिया नरेंद्र मोदी ने। कहते हैं कांग्रेस में कुछ नहीं किया, 70 साल में कांग्रेस ने जो किया। आप कांग्रेसी हैं इसका मतलब? कांग्रेसी नहीं हूँ मैं, एक आम छात्र हूँ, मैं कांग्रेसी नहीं हूँ जो कहता है कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। 70 सालों में आप लोग दिल्ली से यूपी से दिल्ली आके सरकार का नाम योगी जी और मोदी जी को बदनाम कर रहे हैं। देखिए, कोई नहीं कर रहा। देखिए सर, कट्टर हिंदू नहीं है आप लोग। एक साल बात कट्टर हिंदू देह पर का कपड़ा उतार लेगा, लेकिन मोदी जी का विरोध नहीं है। हमको कट्टर हिंदू बनना नहीं है। जब उनसे बात होगी तो कहेंगे आप लोग कांग्रेसी है, शायद कांग्रेसी है, सपाई हो। हम भी ये कह रहे हैं कि आप बिके हुए हैं, आप दलाल हैं। सपाई हो, सपाई हो। राम मंदिर से हमला किया जा रहा है, हमको खाने के नहीं मिलेगा। राम मंदिर सपाई हो, सपाई हो। राम मंदिर से हमको खाने को नहीं मिलेगा। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्र हैं, हमको रोजगार चाहिए। छात्र पढ़ाई करता है, प्रोटेस्ट नहीं करता है। क्यों हमारी मांगों को पूरी नहीं की जाए? क्या मांग हुआ, क्या मांग है? इलाहाबाद विश्वविद्यालय में 400% फीस वृद्धि हुई अरे है। सेना बॉर्डर पर खड़ा है, तुमको फीस की पड़ी है? सब बूढ़ा होके कॉलेज यूनिवर्सिटी में बैठे हो। 25 साल के लिए रिटायर कर दिया जा रहा है। 25 साल 4 साल की सेना क्या करेगी? सेना क्या करेगी? 25 साल में सब जाके अग्निवीर में शामिल हो। अग्निवीर में क्या करेंगे? अग्निवीर में जाके सेना को 22 साल पीएचडी करके देश पर कर्जा ला दोगे तुम लोग। पीएचडी मोदी जी की तरह चाय बेचो। देश को पहले मोदी ने कर्जा ला दिया है। ऑलरेडी कर्जा लादा हुआ है पहले से। मोदी जी ने कहा चाय बेचो, पकौड़ा तलो। तुम लोग इतना उम्र होके मैं आपको लड़का है, का लड़का है, उसको चाय बेचने के लिए क्यों नहीं लगाया? वो भी चाय बेचे। कौन? अमित शाह का लड़का चाय बेचे? नहीं बेचेगा? गरीब का लड़का बेच सकता है, तो अमित शाह का लड़का चाय नहीं बेचेगा? क्यों नहीं बेचेगा? क्यों नहीं बेचेगा? उसको ठीक से इंग्लिश बोलने नहीं आती, उसको बना दिया गया बीसीआई से सचिव, इंग्लिश बोलना नहीं आती। और हम यहाँ जितने भी हैं अभी सब बोलेंगे और हम चाय बेचेंगे। द्विवेदी जी तो कह रहा है कि हम योगी मोदी का विरोध नहीं करते, फीस हाइक हमारे पिताजी बढ़ा दिए हैं। काहे नहीं विरोध करेंगे? हर छात्र योगी का विरोध करेगा, मोदी का विरोध करेगा। सरकार चाहेगी तो 1 मिनट में फीस वृद्धि वापस हो जाएगी। कौन सरकार? यही भारतीय जनता पार्टी। देश का प्रधानमंत्री चाहे, देश के मेचाडी मंत्री चाहे। तो मोदी जी तो बढ़िया आदमी है यार। कहाँ वो बढ़िया आदमी है? जब से यार देश को बर्बाद कर दिए 2014 से लेकर आज तक। अरे चाइना ने हमारी जमीनें कब्जा कर ली। चाइना पाकिस्तान थर थर कांप रहा है। कोई नहीं कांप रहा है। ये भारत की अस्मिता को गिरा दिया। अग्निवीर में जाओ ना आप लोग। पीएचडी क्यों कर रहे हो अग्निवीर में? जाके 25 साल के बाद क्या करेंगे जब मोदी जी बोल रहे हैं अग्निवीर? पकौड़ा तलो। पकौड़ा तलने के लिए मोदी जी कह रहे हैं डिग्री लेना पड़ेगा। और होना पढ़ना जरूरी है क्या? बिना पढ़े कैसे नौकरी करेंगे? पत्रकार बन गए हैं क्या? पत्रकार बनने के लिए पढ़ना जरूरी है। सरकार का चापलूस होना पढ़ना जरूरी, तर्क करने के लिए पढ़ना जरूरी। जब तक आप पढ़ेंगे नहीं तो तर्क नहीं करेंगे। जब आपको कह दिया जाए घंटा बजाए, आप घंटा बजाएंगे। आप पढ़ेंगे तभी आप तर्क कर सकेंगे और तभी आप सवाल कर पाएंगे, तभी आप यूजीसी के आगे विरोध कर पाएंगे। जब तक पढ़ेंगे तभी हो पाएगा। सोचिए, ये इलाहाबाद के छात्र थे जो दिल्ली आए हैं यूजीसी के सामने। उसमें 2 सवर्ण छात्र भी थे। वो कह रहे हैं कि ना इसमें योगी जी की गलती है ना मोदी जी की गलती है। सोचिए छात्र कितना जातियों में बट गए हैं। एक कॉमन मुद्दा है। 4 महीने से वो धरने पर बैठे हैं इलाहाबाद में। उनके फी हाइक को लेकर कोई बात नहीं कर रहा है। शोषित वंचित समाज के जो छात्र हैं, SC ST OBC माइनॉरिटी के जो छात्र हैं, वो सफ़र कर रहे हैं। दरअसल लगातार सरकार की कोशिश है कि यूनिवर्सिटी को पॉलिटिकली डैमेज किया जाए,
पढ़ाई लिखाई वहाँ का बर्बाद हो रहा है, फ़ी हाइक हो रहा है, मेडिकल के फीस बढ़ाए जा रहे हैं, इंजीनियरिंग के फीस बढ़ाई जा रहे हैं और टीवी अखबार लगातार इन सब खबरों से दूर है। मैं थोड़ा सा सरकाजम कर रहा था, छात्रों से पूछना चाह रहा था कि क्या अभी भी वोटिंग, एजुकेशन, भोजन इस पर होगा या धर्म के नाम पर राजनीति होगी। यूपी में धर्म के नाम पर राजनीति हो रही है और वहाँ के जो छात्र हैं, खासकर जो सवर्ण छात्र हैं, आपने खुद सुना, जो सवर्ण छात्र हैं वो फीस हाइक नहीं चाहते हैं, लेकिन वो प्रधानमंत्री मोदी और योगी से सवाल भी नहीं पूछना चाहते। वही जो गैर सवर्ण छात्र हैं वो कह रहे हैं कि सरकार को इस बढ़ी हुई फीस को वापस लेनी चाहिए। आपको तय करना है कि बच्चों के लिए स्कूल कॉलेज ज़रूरी है या नहीं है। इस देश में पिछले 4-5 सालों से एक बाइनरी चलाया गया है कि इनकम टैक्स के पैसे से स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, पीएचडी कर रहे हैं। दरअसल लगातार कोशिश है कि पढ़ाई लिखाई को बर्बाद किया जाए। कैमरामैन आशीष के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।